हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। मेरा नाम है अमन कुमार और पार्थविंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें एक क्लास ऑलरेडी किया जा चुका है और आज मैट्रिक्स का क्लास नंबर 2 है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स को देखा, बेसिक मैट्रिक्स देखे, किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं मैट्रिक्स का, इसको जाना और फिर जो जो बेसिक टर्मोलॉजीज होते हैं उसको भी हमने क्लियर किया। और साथ में हमने क्या क्या देखा भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, तो जिन किसी को भी बेसिक जानना है वो लेक्चर नंबर 1 को देख ले और फिर लेक्चर नंबर 2 में आ जाए, ताकि आगे की कहानी को वैसे ही बरकरार रखा जाए। तो आज के लेक्चर में क्या होने वाला है भाई, तो आज के लेक्चर में होने वाला है बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में लास्ट जाते जाते ये बताया गया था कि अब हम लोग बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करने की शुरुआत होगी हमारी। तो बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या, अलजेब्रा से हम लोग क्या समझते हैं। सबसे पहला बात अगर हम बोले तो अलजेब्रा से क्या समझते हैं, तो अलजेब्रा कुछ नहीं होता भाई, जोड़ घटाव गुना भाग, इसी को तो बोलते हैं अलजेब्रा। तो इसका मतलब सर ये तो आता है, जोड़ घटाव गुना भाग सबको आता है भाई। हाँ भाई, सबको आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं ना अलजेब्रा, वो मैट्रिक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस का हम लोग अलजेब्रा देखेंगे, मतलब मैट्रिक्स का सम देखेंगे। जो इसमें इंक्लूडेड हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैट्रिक्स का सम होगा, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन होगा, उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, डिवीजन सर डिवीजन नहीं होता मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है। जनरली इसको हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं, एक अलग सेंस में पढ़ते हैं जिसको हम लोग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन वो एक टर्मोलॉजी अलग है जिसके बारे में आगे बात किया जाएगा। फिलहाल हमको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो भाई इसमें हमको सिर्फ पढ़ना है समेशन या फिर एडिशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसमें हमको क्या देखना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और फिर क्या देखना है भाई, इसमें मल्टीप्लिकेशन देखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बस इतना ही करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। तो बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या सीखना है भाई, एडिशन सीखना है, सब्सट्रैक्शन सीखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है। चलो एक एक करके कवर करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए किसी दो मैट्रिक्स को सम करने की, ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिक्स को सम करने की तो क्या कंडीशंस होने चाहिए। ठीक है, उस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस होंगे तो हमारा मैट्रिक्स ऐड होगा। सबसे पहले तो भाई अगर बोला है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो भाई अकेला मैट्रिक्स अपने आप में तो जुड़ेगा नहीं, तो जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए दो मैट्रिक्स। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, तो भाई कोई भी एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं 4 5 6, उसके बाद हमारा 7 8 9, एक मैट्रिक्स ये हो गया। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं बी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 3 4 0, और ये हो जाता है हमारा 3 2 6। सपोज कि हमने ये दो मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो कंडीशंस क्या क्या होते हैं भाई, सबसे पहले अगर बात किया जाए कंडीशंस के ऊपर, तो कंडीशंस हमारे होते हैं कि जिन दो मैट्रिक्स को आप सम कर रहे हो, जिन भी दो मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो, उन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बात किया जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो भाई जो मैट्रिक्स भी हम लोग ऐड कर रहे हैं उस मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, ऑर्डर यानी कि कोटि हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम मतलब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोटि है वही इसका कोटि होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी ऐसे मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते, मतलब एक मैट्रिक्स हमने ऐसा लिया 2 4 5 6 और एक मैट्रिक्स हमने लिया ऐसा 2 4 5 6 7 8। ठीक है, इस टाइप का मैट्रिक्स, और फिर बोला हमने कि हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो भाई देखो ध्यान से, ये 2 और 2 इसमें जाके यहाँ जुड़ जाएंगे, पर ये 2 कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे पहला बात क्या होता है कि ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। इस केस में क्या था भाई, इस केस में 2 क्रॉस 2 था ये, और ये क्या था भाई 3 क्रॉस 2 था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब मैट्रिक्स को अगर जोड़ने दिया जाएगा तो सबसे पहले बात क्या होगा कि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक सेकेंड, इसको नहीं मिटाना, इसको मिटाना है। ठीक है, जो ये एग्जाम्पल हमने लिया है इसको थोड़ा सा वाइप अप कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस मिल जाए और फिर हम लोग इसको बात करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहला कंडीशन क्या दिया गया है एडिशन करने के लिए कि हमारा ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2 क्रॉस 3 है, ये भी हमारा 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि ये मैट्रिक्स में क्या है, ऑर्डर हमारा सेम है। ठीक है, सेम ऑर्डर है, यहाँ भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ सकते हैं, ये जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है ना, रिस्पेक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब कि जो यहाँ पर का एलिमेंट है, ठीक है,
जो यहाँ का एलिमेंट है वो आपस में जुड़ जाएगा, फिर ये जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स बी है। अगर इसको हम लोग जोड़ के लिखना चाहे ए प्लस बी, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी से जोड़ देना है। जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग 4 से शुरुआत करें तो 4 जुट जाएगा हमारा 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर बात किया जाए 5 तो 5 जुट जाएगा 4 के साथ, और फिर ये हमारा 6 प्लस 0 हो जाएगा, क्लियर है। और फिर ये हो गया हमारा 7 प्लस 3, फिर ये हो जाएगा 8 प्लस 2, और ये हो जाएगा 6 प्लस 9। सर इतना सिंपल है क्या? हाँ बिल्कुल, इतना ही सिंपल है एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन करना बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं होता, बस मैट्रिक्स को देखना है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ना है, और जोड़ के तुम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि भाई 4 3 7 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 6 0 6 हो रहा है, 7 3 मतलब 10 हो रहा है, और ये हमारा कितना हो रहा है भाई 8 2 10 और 9 6 15 हो रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है ए प्लस बी निकल गया, ठीक है। मतलब ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है कि ये जो हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हम लोग इसको टेक्निकली भाषा में समझना चाहें तो भाई देखो, दो मैट्रिक्स लेना है ए एंड बी, दो मैट्रिक्स लेना है ए एंड बी, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए ना, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए सेम। अगर इसको हम लोग जोड़ना चाहें ए प्लस बी करना चाहें तो ये ए प्लस बी कुछ इस तरीके से हो जाएगा ए आई जे, टेक्निकली थोड़ा अगर बात करना चाहें, ठीक है। वैसे इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको समझ आती है तो फिर इन चीजों को, ठीक है, ज्यादा समझने का कोई नीड होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो ए का हर एक एलिमेंट होगा ना आई जे, हर आई जे जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग बी के आई जे के साथ जुड़ जाएगा, और ये एम क्रॉस एन का दोनों मैट्रिक्स होना चाहिए। जहां पर अगर बात किया जाए ए, तो ए भी हमारा क्या होगा ए आई जे होगा, ठीक है, और ये भी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा। बी भी हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो बी आई जे होगा, ठीक है, और ये भी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा। यानी कि दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टेक्निकली हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको ये समझ आया ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम लोग सीधा सीधा लेते हैं और जोड़ देते हैं, बस ये एडिशन खत्म हो जाता है। तो एक टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा खत्म। इसी को लेके चलते हैं सब्सट्रैक्शन में। अगर बात किया जाए सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन भी वैसा ही होता है। अगर मान लो कि ए मैट्रिक्स वही वाला एग्जांपल अगर हम लोग उठा ले तो क्या क्या था भाई, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 सिंपल, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 ये एक हमारा मैट्रिक्स था। दूसरा मैट्रिक्स हमारा था बी, जो क्या क्या था भाई देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। दूसरा क्या था 3 4 0 3 2 6, ठीक है, 3 4 0 3 2 6 ये था हमारा बी मैट्रिक्स। और अगर बात किया जाए इन दोनों को घटाने का, तो जब हमने जोड़ा वैसे ही तो घटा भी तो वैसे ही सकते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। जब जोड़ा वैसे तो घटा भी वैसे ही सकते हैं। मतलब 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 0 गया तो 0, सॉरी मतलब 6, ठीक है, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 6, 8 में से 2 गया तो 6। ऑलरेडी मेरे दिमाग में आंसर ही आ रहा है, इसलिए ठीक है मैं एक एक चीज को बोल नहीं पा रहा। तो ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन। सर दोनों क्लियर क्या? बिल्कुल दोनों क्लियर, ठीक है, प्लस भी खत्म, मतलब एडिशन भी खत्म, सब्सट्रैक्शन भी खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो ये हुआ ना, ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक मैग्नेट लेवल पे देखते हैं, थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं इसमें, ठीक है। छेड़छाड़ करते हैं मतलब क्या मिलेगा सर उससे? कुछ तो मिलेगा, ठीक है, कुछ मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। तो जब हम लोग a माइनस बी लिखे थे ना, अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसको फिर से वापस से तोड़ा जाए अगर, तो ये 1 जो आया था वो किस तरीके से आया था? 4 माइनस 3 करने से आया था ना, 4 माइनस 3 करने से आया था, क्लियर। और देखा जाए तो ये कैसे आया था? 5 माइनस 4 करने से आया था। और कैसे आया था भाई? 6 माइनस 0 करने से। यही तो किया है मैंने, अभी तो किया ना इसको, ठीक है। एक बार उसको मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है, क्या मिलेगा इससे? चलो देखते हैं ना, छेड़ते हैं, कुछ तो पता चलेगा ना, ठीक है, जो मिलेगा वही ठीक है, ठीक है। तो हमारा कुछ ना कुछ इससे सीख मिलने वाला है, इस तरीके से देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमने किया है बेबी, ये किया और ये आंसर आया, ठीक। इसका मतलब ये a माइनस बी ऐसे ही किया है ना। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसी को मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ, 4 प्लस और माइनस 3, तो क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल, ऐसे हम लोग किए बचपन में ना, बहुत सारा किए इस तरीके से। ये हम लोग लिखना चाहें 5 प्लस और ये ब्रैकेट बंद कर दे माइनस को, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब सबको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्लस माइनस के साथ खेलना आता है, ठीक है। प्लस माइनस में साइन किस तरीके से यूज करना, ये सब हम लोग बहुत खेल चुके हैं बचपन में, इसलिए ये सब हम लोगों को खेलना आता है, क्लियर है। तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है,
जैसा कि मुझे भी पता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हम लोग बहुत खेल चुके हैं बचपन में। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि सर जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, ऐसा करने का मकसद ये था कि ऐसा करने से ना आपको एक चीज मालूम चला है। पता है क्या मालूम चला है? ठीक है, ध्यान से देखो क्या मालूम चला है कि भाई ये एडिशन है ना। ठीक है, ये जो हमारा सब्सट्रैक्शन था वो वापस से एक एडिशन के फॉर्मेट में लिखा जा चुका है। देखो है ना। ठीक है, एक एडिशन के फॉर्मेट में लिखा जा चुका है, बिल्कुल। ठीक है, हम लोग a प्लस माइनस बी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, a में जोड़ रहे हैं हम लोग किसको? माइनस बी को, और ये हमारा वापस आंसर बन जा रहा है। सर इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वापस से इसको अलग कर दो। ठीक है, हम लोग रिवर्स प्रोसेस चल रहे हैं। अगर हम लोग वापस से रिवर्स कर दे तो यहां से मालूम चलेगा कि हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये तो पोर्शन हमारा a मिल जाएगा और इस वाले पोर्शन से हमको b मिल जाएगा। ठीक है, माइनस में। इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, -3 -4 -0, उसके बाद -4 -2 और फिर ये हो जाएगा -6। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाता है इस तरीके का एक सिस्टम जिसमें हम लोग b को लिखते हैं। और ये अगर b देखा जाए, ये b, तो इसी को हम लोग प्लस करके लिखे हुए हैं a के साथ। ठीक है, और a का एलिमेंट कौन कौन सा है? तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और क्या है? 9 है। क्लियर? ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए थोड़ा इसको, ठीक है, इसको मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये जो प्लस है ना, इस प्लस के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से, माइनस। इसका मतलब ये माइनस लेना हो तो यहाँ सबसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। इसका मतलब कि जो कुछ भी कॉमन आता है वो तभी कॉमन आता है जब हम लोग सब टोटल एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं तब। यानी मैट्रिक्स में कुछ भी कॉमन तभी आता है जब हम लोग सारे चीजों से कॉमन ले पाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट में अगर वो चीज प्रेजेंट हो तभी वो बाहर कॉमन आता है। और इस तरीके से ये प्लस माइनस जो साइन है वो बन जाता है वापस से माइनस। देखो हम लोग वापस से क्वेश्चन की तरफ चले गए। ठीक है, ये सब करने का मतलब क्या हुआ? ये सब करने से मिला क्या? ये सब करने से मिला कुछ नहीं, पता ये चला कि अगर कोई चीज कॉमन लेना हो तो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सर सीधे से बता सकते थे ना। ठीक है, बिल्कुल सीधे से बता सकते थे। ठीक है, अगर किसी को पटना से दिल्ली जाना हो, ठीक है, दो तरीका है, आराम से तुम एसी में टिकट बुक कराओ। ठीक है, आराम से चादर तानो, सो जाओ और दिल्ली चले जाओ। ठीक है, उसके बाद जब तुमको ना पहली बार जाओ, उसके बाद तुमको ना बोल दिया जाए कि अब ट्रेन कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ट्रेन कैंसिल हो चुका है, नेटवर्क डाउन हो चुका है, सब कुछ डाउन हो चुका है। अब तुमको पता ही नहीं है कि दिल्ली है किधर। ठीक है, दिल्ली से वापस तुमको पटना आना है, पता ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि बस चादर तानो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर को समझ जाओ। और दूसरा तरीका है ना कि जब दिल्ली जा ही रहे हो ना तो रास्ते में हर एक चीज को, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, सबको देखते जाओ, ताकि जब कभी तुमको अकेले चलना पड़े ना तो वो तरीका मालूम रहे। ठीक, इसका मतलब ये जो छेड़छाड़ करे ना, चाहते तुम लोग क्या ही जरूरी था इसको ऐसे बताने का। ठीक है, इस तरीके से बताने का एक ही फंडामेंटल था कि तुम्हारा जो यहाँ पर क्लियरिटी है ना, वो क्लियरिटी इस तरीके से है कि अच्छा ये माइनस यहाँ था तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर कुछ इसमें मल्टीप्लीकेशन में भी रहे, 4 4 4 4 सब में, ठीक है, कुछ इस तरीके से सब में रहे तो ये कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है। इसका मतलब यहां से हम लोग ना एक प्रॉपर्टी सीखे, पता है क्या? कि अगर मैट्रिक्स में ठीक है कुछ कॉमन लेना हो तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि 8 6 और ये मान लो कि हमारा 10 है। ठीक है, ये मान लो कि हमारा 10 है, ये मान लो कि 2 है, ये मान लो कि 6 है, ये मान लो कि 8 है। ठीक है, और अब अगर देखा जाए तो सबके पास 2 है। ठीक है, तो सबके पास 2 है, अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, और इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सीखा कहां से? माइनस वाले कंसेप्ट से सीखा। ठीक है, इसका मतलब तुमको निगेटिव, मतलब कि जो सब्सट्रैक्शन था मैट्रिक्स का, वो निकालने के लिए पहले ही सिखा दिया गया था। भाई उसमें दम था ही नहीं, तो उसमें दम था नहीं तो उससे बढ़ करके एक नया चीज सीख लिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो उसी से हम लोगों ने सीखा क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से, मान लो कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें अगर हमको लेमडा से मल्टीप्लाई करना है तो उस ए एलिमेंट में सभी में लेमडा से गुना हो जाएगा। मान लो कि यही एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेमडा से, या फिर मान लो के से, किसी भी कांस्टेंट से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट जो है वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये लिखाएगा 8 लेमडा, 2 लेमडा, 6 लेमडा, 6 लेमडा, 10 लेमडा और 8 लेमडा। बात समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। यही कंसेप्ट था इस माध्यम से सिखाने का, मतलब इस माध्यम से हमको यही कंसेप्ट को सिखाना था। क्लियर है?
ठीक है, ये चीज हमको सिखाना था पूरे का पूरा। अब अगर देखा जाए कि हमको एडिशन पता चल गया, सब्सट्रैक्शन मालूम चल गया, ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को सीखने से पहले अभी जो इस दोनों का सारा चीज सीखे हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देख लेंगे, क्योंकि इतना सा ना बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। अभी मल्टीप्लीकेशन हम लोग बाद में भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है 1 से 2 चैप्टर ना खत्म होने वाला है सिर्फ इतना में ही। तो एक तो तरीका है कि पूरा का पूरा सीख ही लो थ्योरी और फिर बनाओ क्वेश्चन, तो वैसे में हो जाएगा भारी। इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या है बात भाई, देखो यहाँ पर, ठीक है, निम्नलिखित यहाँ पर देखो किताब लिया गया है केसी सिन्हा, ठीक है, और केसी सिन्हा इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है फिलहाल, क्योंकि हमको अभी दोनों को लेके चलना था, इसलिए हमने इसको चुना। क्लियर है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, तो हमको यहाँ पर देखने में आसानी हो जाएगा। बोल रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, ठीक है, नीचे जितना भी दिया हुआ है सबको कंप्यूट कीजिए, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी मिक्स्ड है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो अगर 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि इसको जोड़ना है और कुछ करना नहीं है, तो जोड़ो फटाफट, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स हो, इस मैट्रिक्स को अगर जोड़ा जाए 0 1 5, ठीक है, तो लगता है कि तुम लोग स्मार्ट हो जाओगे तुरंत और डायरेक्ट आंसर बनाने लग जाओगे इसके। 6 2 -3, ये हो गया -1 है यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारा -1 और फिर है हमारा 4, फिर है हमारा 2। अगर इसको बात किया जाए ऐड करने का तो ये 0 और 6 मिलकर 6 हो जाएगा। 1 2, ये तो लग रहा है कि अब बच्चा ऐसा हो रहा है भाई, जोड़ लो खुद से कितना आ रहा है। ये 2, ये हो गया हमारा -4, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आंसर तो आसान है, एकदम आराम से बनाते जाओ, इसको बना लो इसको बना लो, इतना आसान है कि बनाने में ही भी मतलब सर मारा है कि बताओ किसको। अगर क्वेश्चन देखा जाए ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, तो कैसे, अगर किसी को ट्रिगोनोमेट्री आता है तो ट्रिगोनोमेट्री अगर जिसको भी आता है ट्रिगोनोमेट्री, वो 10 में भी पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर को आप जोड़ेंगे साइन स्क्वायर के साथ तो ये लिखाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। और हमको पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, यहाँ भी 1 मिल जाएगा, वहां भी 1 मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाएगा 1 1 1 का। क्लियर, ठीक है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा, उसको तोड़ देंगे वापस से और बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। क्लियर। अब देखो ये वाला जो कंसेप्ट हम लोग बात किया ना कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसमें अगर 3a निकालना है, बोला है 3a निकालिए इसको, ठीक है। तो 3a निकालना है मतलब क्या करना है, ठीक है, मतलब ये करना है कि अगर 3 बाहर है तो बाहर 3 कोई कांस्टेंट है, और जब जस्ट बात हुआ है कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होने जाता है अंदर तो उसको क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट में जो भी उसके अंदर का व्यू है उसमें 3 से गुना करते हैं। तो इसका अगर आंसर देखना हो तो यहीं पे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे और देखेंगे आंसर कितना होता है। 3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 12 15 -3 15, फिर हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 6 और ये है तुम्हारा आंसर। क्लियर। तो देखो किस तरीके से मैट्रिक्स आराम से बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये भी आराम से बन सकते हैं। इसके बाद नीचे और भी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित को मतलब कंप्यूट द फॉलोइंग, नीचे कंप्यूट करना है ये सब को। यहाँ है a + b + c, ठीक है, a है प्लस b है प्लस c है, ठीक है, ब्रैकेट बंद रखा है। बोल रहा है कि b + c को कंप्यूट कीजिए, ठीक है, और फिर बोल रहा है 2 नंबर में कि a है b है, ठीक है, और प्लस c है, ये सबको कंप्यूट कीजिए, जहां पर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ a b c सब दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमको कंप्यूट करना है। सॉरी, इसके लिए a और b ये वाला है, ठीक है, ये नीचे वाले क्वेश्चन के लिए है, ठीक, इसके लिए जो a और b का वैल्यू है ये है यहाँ पे, ठीक है, ये दिया हुआ है a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, और इसको आप कंप्यूट कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन ना मैं दे दूंगा कम्युनिटी चैट पे, ठीक है, जितना भी कम्युनिटी चैट है वहां पे मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर दिक्कत होगा तो टेलीग्राम में पोस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। क्लियर, वहां से तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और फिर और भी कोई डाउट हो तो हम लोग वीडियो के फॉर्मेट में वो सारा चीज कंसेप्ट को, जो भी बाकी छोटा जो भी दिक्कत आएगा वो सब डाउट को क्लियर करते हुए निकल जाएंगे। क्लियर, तो ये हमारा बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे 2 चीज देखना है ध्यान से कि यहाँ जो है a + b + c ब्रैकेट में करके लिखा है, फिर दूसरा लिखा है कि a + b को पहले ब्रैकेट कर दिया और फिर c लिख दिया। इसका मतलब इसको भी कंप्यूट करना पड़ेगा, इसका भी कंप्यूट करना पड़ेगा। तो क्या सर दोनों कंप्यूट करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग है क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, तब ये बात कैसे समझते हैं भाई, इसको समझने के लिए ना हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होता है हल्का हल्का, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर जहां पे छोड़े हुए हम लोग वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको देखने के बाद ना और भी आसान है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, इतना सही। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है,
कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, कोई खास है नहीं इसको, ये ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टीज तुमको आएंगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। मेरे द्वारा जो भी बताया गया ना उसमें तुमको ज्यादा वापस से बार बार पेज प्लेटिंग की जरूरत है ही नहीं, तुम क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। तुम डायरेक्ट पेन पेपर उठाओ, क्वेश्चन बनाओ, तुमसे बनेंगे क्वेश्चन, ये गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर प्रॉपर्टीज में बोला जाए, ठीक है, ये हम लोग एडिशन का प्रॉपर्टी कुछ कुछ देख लेते हैं, जो भी अभी एडिशन सीखे हैं हम लोग, एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई। तो एडिशन में प्रॉपर्टी कहता है, पहला प्रॉपर्टी कि ये जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम। ये होता क्या है भाई, ये क्या नियम है, ठीक है। ये नियम ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है तो तुम चाहो तो ए को आगे रख के जोड़ो या फिर बी को आगे रख के जोड़ो ए के साथ, इससे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों सेम होगा, यही कहता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल देखे उसको एग्जांपल में ये फिट करके देख सकता है भाई, ठीक है, कि आगे से जोड़ो चाहे पीछे से जोड़ो बात तो बराबर है, ठीक है। ये 4 + 3 को जोड़े तब से बनाएगा, चाहे 3 + 4 को जोड़े तब भी 7 ही आएगा। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ वो मैट्रिक्स फॉलो करता है, मतलब मैट्रिक्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, यही प्रॉपर्टी है। इसको जानने और ना जानने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी बनने हैं, क्लियर। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जो मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये भी कुछ इसी टाइप का लॉ है, देख लेते हैं क्या कहता है। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, और ये एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम, ठीक है, साहचर्य नियम, कि ये साहचर्य नियम को फॉलो करता है। तो ये क्या बोलता है साहचर्य नियम, ये बोलता है ना कि अगर तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, उस मैट्रिक्स में तुम चाहो तो ए को बी के साथ जोड़ सकते हो पहले और फिर जोड़ सकते हो सी को, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आंसर सी को पहले बी के साथ जोड़ने से जो आएगा उसको वापस ए से जोड़ने के बाद जो आएगा ये दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब सीधा सीधा इसका ठेठी में ये आंसर है कि तुम ए को पहले सी से जोड़ो कोई मतलब नहीं है, फिर बाद में बी से जोड़ो उससे भी कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे भी इसको जोड़ो ये रिजल्ट सेम देगा। मतलब जोड़ने का कोई रूल इसमें फॉलो नहीं करना है कि भाई मैं तो पहले बी के साथ जोड़ूंगा फिर सी के साथ जोड़ूंगा तभी ये आंसर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोड़ने के लिए तुम फ्री है, ए को चाहो पहले सी के साथ जोड़ो फिर बाद में बी के साथ जोड़ो, या फिर पहले बी के साथ जोड़ो फिर बाद में सी के साथ जोड़ो, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन इसमें है नहीं, ठीक है। तुम चाहो तो जैसे जोड़ सकते हो। इसी वजह से यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये जो एक क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है ऐसा प्रूफ करने के लिए भी, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बोलता है कि सत्यापित करे कि ये फॉलो करता है, वेरीफाई दैट ये फॉलो करता है कि नहीं। एक मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए बी और सी, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो करने क्या बोलता है, बोलता है कि इसको आप वेरीफाई करके बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं। तो पहले ही पता है हमको कि ये हमारा फॉलो करता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को, तो एसोसिएटिव लॉ को जब ये फॉलो करता है तो ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। एसोसिएटिव लॉ को अगर ये फॉलो करता है तो ये ऐसा होगा, तो इसी को हमको क्या करना है, वेरीफाई करके बताना है। मतलब पहले क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी है इस तरीके से, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे, सपोज दैट एलएचएस है तो एलएचएस में ये चीज है, तो ए प्लस हो गया, बी प्लस सी लिखना है हमको, तो बी प्लस सी मतलब बी का मैट्रिक्स सी का मैट्रिक्स आपस में जुटेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 5 में 2 गया 3 और फिर 6 में से 1 यानी 7, ठीक है, -1 -2, उसके बाद हमारा हो गया 0 + 2 2, ये कितना है भाई, ये नहीं दिख रहा, गैसेसना का बुक है, जो भी आंसर हो यहाँ पर, ठीक है, जो भी अंक हो उस अंक को लेकर के यहाँ जोड़ देना है। सपोज ये लग रहा है कि 1 है तो हम लोग 1 को लेके चलते हैं, 1 + 3 कर देते हैं इसको 4, और उसके बाद फिर हमारा ये 2 है 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1, उसके बाद 1 में से 2 यानी कि -1 और ये हो जाएगा हमारा 2 2 4, तो ये हमारा हो गया बी मैट्रिक्स यानी बी प्लस सी मैट्रिक्स। और फिर मिलता है हमको ए, तो ए के मैट्रिक्स को लेकर वापस से जोड़ देंगे, और ए का मैट्रिक्स है कितना कितना भाई, ए का मैट्रिक्स हमारा कितना है, चलो यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट ए का मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा प्लस और ये है हमारा ए का मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1, और इस दोनों को जोड़ना है जो कि मैं करूंगा नहीं, तुमको ये लाना है, और फिर ये लाने के बाद वैसे ही इसको करेंगे,
पहले a प्लस बी निकालेंगे, यानी पहले a प्लस बी को जोड़ देंगे और फिर c के साथ जोड़ेंगे, और वो देखना कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों सेम आएगा। सेम आएगा मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये वेरीफाई करने के लिए ही दिया है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट अगर देखा जाए शुरू में ही, तो ये जो आया है यहाँ पे ही आया है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तुम पहले किसी के साथ इसके साथ जोड़ो, चाहे फिर बाद में इसके साथ जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि मैट्रिक्स एडिशन में, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन में एक कैंसिलेशन लॉ होता है जो भी फॉलो करता है, यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। ये कैंसिलेशन लॉ क्या है? अरे कैंसिलेशन मतलब नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये कैंसिल करने वाला लॉ होगा। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है कोई मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैंसिलेशन मतलब अगर हमको a प्लस बी दिख जाए और बराबर में दिख जाए a प्लस सी, ठीक है, अगर हमको दिख जाए a प्लस बी और बराबर में दिख जाए a प्लस सी, तो कैंसिलेशन लॉ कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम आसपास दिख रहा हो तो उसको डायरेक्ट काटा जा सकता है, डायरेक्ट उसको कैंसिल किया जा सकता है। कैसे? कैसे? तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो a प्लस बी है इधर और बराबर है a प्लस सी, जब ये बोला ही गया है तो इस b को हम लोग उधर लेके चले, b को यहीं रखेंगे, a को उधर लेके चलेंगे, a प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में a प्लस सी, और जो चूंकि ये सब यहाँ जोड़ के इसके बराबर हो रहा था, इसका मतलब ये हो गया कि ये सब का सब सेम ऑर्डर का होने वाला होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होने वाला होगा? सेम होने वाला होगा। तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स में जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, और घटा के ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए हैं? कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है, साथ ही साथ हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, साथ ही साथ हमारा कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये तीन लॉ है जिसको फॉलो करता है, बेसिक लॉ यही है। इसको जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। ठीक है, आपको ये सारी बातें समझ में आई तब भी ठीक, नहीं समझ में आई तब भी ठीक, आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है, तो आगे हम लोग अब सीख लेते हैं किसका, जो भी मल्टीप्लिकेशन का एक रूल जो हम लोग सीखे ना, उसी में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी है उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कहना यही चाह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स 4 है, कोई मैट्रिक्स अगर मान लो कि A है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग चाहें 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 4 से जो मल्टीप्लाई होगा ये इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी जो पहले बात किया है हमने, ठीक है, जो माइनस वाले एग्जांपल से निकाला अंदर अंदर से, वही को उसी चीज को वापस से बताया जा रहा है। क्लियर? अगर हम लोग इस तरीके से बोले, दूसरा लॉ को बनाना चाहें, कोई कांस्टेंट है मान लो के, ठीक है, और दो मैट्रिक्स है a प्लस बी मान लो, ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स में ये कांस्टेंट अगर गुना होना चाहेगा तो इस तरीके से गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब यही कांस्टेंट इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई, यही कांस्टेंट फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होगा ये इसके एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कैसे कैसे कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो अगर ये a और b मैट्रिक्स लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, मान लो कि 1 2, यहाँ मान लो कि ये 1 2 3 है, a एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गया, प्लस में है एक और मैट्रिक्स, मान लो 4 5 6 7 8 9, और इसके बाहर कोई कांस्टेंट है जो इससे मल्टीप्लाई होना चाहता है, तो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सारे में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इंटू के 1 के, ठीक है, 4 के 2 के 5 के 3 के, यहाँ 6 के। क्लियर? ये हो गया a के साथ मल्टीप्लाई, और सेम यहाँ पर हो जाएगा b के साथ भी उसी तरीके से, यानी 4 के 5 के 6 के। बात समझ में आ गई? ठीक है, बाकी का जो चीज है वो लिख लेना, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ये हो गया 8 के 9 के। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि बाहर अगर कोई कांस्टेंट है और अंदर दो मैट्रिक्स है जो समेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको तो गुना होना है ना भाई, तुम किसी भी ऑर्डर कर रहे हो तो गुना होने में, ठीक है, कोई कांस्टेंट को अगर हमको गुना करना है किसी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, इस पॉइंट को तुम ध्यान से रखना कि किसी भी कांस्टेंट को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये कांस्टेंट ना नहीं पूछने जाएगा कि भाई तुम्हारा ऑर्डर क्या है, ये पूछेगा ही नहीं कि तुम्हारा ऑर्डर क्या है, ये बस चुपचाप मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप। अगर ये अलग ऑर्डर का भी होता, ये अलग ऑर्डर का भी होता, तब भी के इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। ये सब रूल को आप चाहो तो लिखो, ना लिखो से मतलब है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनाते बनाते आपको सारा आइडिया मिल जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप भूलने वाले हो, मैं इसकी गारंटी लिख के देता हूँ।
ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। सेम उसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी 3 भी हम लोग देखें मल्टीप्लीकेशन में, तो मान लो कि कोई कांस्टेंट है जो दो कांस्टेंट अलग अलग है और वो कांस्टेंट किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहता है, तो वो चाहे तो ये मैट्रिक्स बारी बारी से दोनों कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, के ए हो जाएगा और फिर लेमडा बी हो जाएगा। क्लियर, अगर इस तरीके से भी कोई रहा कांस्टेंट तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। साथ में हम लोग ये भी देखे थे कि अगर कोई कांस्टेंट, ठीक है, जो माइनस में है वो मल्टीप्लाई होना चाहता है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो बिल्कुल हो सकता है वो माइनस को बाहर भी रख सकता है और माइनस को अंदर भी रख सकता है। मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इस कांस्टेंट को बाहर रख के हम लोग उस माइनस को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है ये सब जैसे हम लोग करते हैं ना। इसलिए वो जो उतना छेड़ है ना उस प्लस वाले कंसेप्ट में लेके माइनस वाले को माइनस कैसे कॉमन लिए, वो सारा छेड़ने का मकसद यही था कि जब मैं ये सब बताऊं तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। क्लियर है, तो यही है प्रॉपर्टीज। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है फिलहाल के लिए, क्योंकि इतना ही पढ़ने से क्वेश्चन का भरमार लग जाएगा और इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप आराम से 4-5 दिन तक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये है हमारा सेलेक्टेड क्वेश्चन। क्लियर, ये है हमारा सेलेक्टेड क्वेश्चन। एक और कंसेप्ट जो है हमारा वो छूट रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स का। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का समझाना है। इक्वल मैट्रिक्स समझाने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। इक्वल मैट्रिक्स में ज्यादा कुछ नहीं होता कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाएंगे, मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसमें भी एलिमेंट यही दिख रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ठीक है, यही एलिमेंट दिख रहा है, ए में भी यही एलिमेंट दिख रहा है, बी में भी, तो हम लोग कहेंगे कि ए इक्वल है बी का। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दो मैट्रिक्स को, ठीक है, अब यहां पर मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तभी कहेंगे जब उसका हर एक एलिमेंट रिस्पेक्टिव दूसरे वाले एलिमेंट से बराबर हो। ठीक है, यानी दूसरे वाले मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ बराबर हो। क्लियर है, देखो ध्यान से, सब जहां पे वो 4 है यहाँ पे 4 है, 5 है तो ये भी 5 है, 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से बराबर तभी होगा जब मैट्रिक्स ए का सारा एलिमेंट मैट्रिक्स बी में सेम ऑर्डर में प्रेजेंट हो। ठीक है, और दूसरी बात, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए ना, वो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब दो मैट्रिक्स बराबर तभी होंगे जब उसके सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम हो। ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम, ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, शुड बी सेम। उसके बाद ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, ऑर्डर शुड बी सेम, मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स इफ इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है, अगर ये इसके बराबर है, एक सेकंड कलर चेंज करने दो मेरे को। ठीक है, कलर चेंज करना दो, यहाँ पे है x, यहाँ है माइनस वाई। बोलता है कि अगर इफ इतना इक्वल टू इतना है तो p और q के नियामक बताइए। इसको बताने से पहले हम लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, इसको बताएंगे। ठीक है, पहले इसको एक इजी से क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x y z ओमेगा। ठीक है, x y z ओमेगा का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि ये मैट्रिक्स इससे सेम है। तो अगर मैट्रिक्स सेम बोलता है तो अभी हमने सीखा है कि मैट्रिक्स को सेम बोलने का मतलब होता है कि हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट एक दूसरे से बराबर होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट आपस में बराबर होगा। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा वाइप अप करते हैं और यहाँ पे हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि x माइनस वाई और ये है 2x प्लस जेड, फिर यहाँ पे है 2x माइनस वाई 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू है -1 5 0 एंड 13। क्लियर, ठीक है, बोलता है कि ये इसके बराबर है तो हमको x y z और ओमेगा चाहिए। तो बराबर बोला, तो बराबर बोलने का कहने का मतलब ही क्या होगा कि हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। जैसे ही बराबर बोला मतलब ये वाला जो है ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, तो जो भी पहले बराबर होगा उसको लिख दो। सिंस, ठीक है, गिवन है कि ये मैट्रिक्स, मान लो इसको मैट्रिक्स को ए नाम दे दिए और इस मैट्रिक्स को मान लो बी नाम दे दिए। ठीक है, तो गिवन है कि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, मैट्रिक्स बोल दिया है कि ए इक्वल टू बी है, तो अगर ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब ये बनता है कि हर एक एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। तो देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या 2x प्लस जेड
इक्वल टू हो जाएगा 5, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। फिर ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और उस तरीके से फिर एक और इक्वेशन बनेगा हमारा, वो क्या हो जाएगा -1, एक सेकंड लगता है, हाँ -1, ये 13 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू हो गया 13, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 अननोन है, x है, y है, z है, ओमेगा है, 4 अननोन 4 इक्वेशन, तो आराम से सॉल्व होने वाला है, ठीक है, आराम से सॉल्व होने वाला है। जितना इक्वेशन रहे, ठीक है, उतना ही अगर वेरिएबल रहे तो उससे निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड हमारा निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं तो मैं सॉल्यूशंस के पोस्ट कर दूंगा या फिर आप लोग बताना, फिर मैं किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। वैसे ये सॉल्यूशन होना ही चाहिए क्योंकि 10th आफ्टर ऑल पास किए ही हो, ठीक है, सारे के सारे। तो सेम सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सारे के सारे दिख रहे हैं, देख सकते हो कि ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं साफ साफ कि सेम है, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे समेशन निकालना, कि सम करके निकालो, फिर ये भी है माइनस करके निकालो, ठीक है। तो देखते जाओ फटाफट कि ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेलीग्राम पे जाओ, क्वेश्चन को पूछो, वहां से सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर फिर भी डाउट हो तो तुमको वहां पे एक सेलेक्टिव चैट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां भी डाउट लिए जाएंगे। और इस तरीके से जो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको बना सकते हो। तो पूरे चैप्टर का होमवर्क है, ठीक है, पूरा 5.1 जो भी किताब में जिस भी चैप्टर नंबर पे मैट्रिक्स है तुम्हारा, उस मैट्रिक्स को तुम बनाना चालू कर दो। पक्का है कि 1 से 2 चैप्टर हर एक किताब का बन जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन ना बने उसका सिंपली फोटो खींचो और फिर ग्रुप में डाल दो, तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।